झारखंड के गढ़वा जिले की सीमा पर स्थित है एक छोटा सा गांव तेतरिया। काले घने जंगलों से घिरा, जहां सूरज की रोशनी भी डर के साए में झांकती है। कहते हैं यहां की रातें जिंदा नहीं सोती, और जो एक बार उस कुएं में झांक ले उसकी आत्मा वापस नहीं आती। कोई पुलिस वाला कभी उस गांव में टिकता नहीं, कोई मास्टर टिकता नहीं, और जो बाहर से आता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर गायब। साल 2023। रांची यूनिवर्सिटी का पत्रकारिता छात्र अनिरुद्ध मिश्रा एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। भारत के डरावने और रहस्यमयी गांवों की रियल डॉक्यूमेंट्री। इंटरनेट पर रिसर्च करते हुए उसे एक छोटा सा अजीब ब्लॉग मिला, जिसमें लिखा था, तेतरिया गांव, जहां आत्माएं गांव वालों से करार करती है, जहां एक कुआं है जो कभी सूखता नहीं, लेकिन हर साल एक लड़के की जान मांगता है। अनिरुद्ध की रूह कांप गई, लेकिन उसके भीतर का खोजी पत्रकार जाग गया था। उसने फैसला किया, मुझे तेतरिया जाना है और इस रहस्य को उजागर करना है। तेतरिया पहुंचने के लिए अनिरुद्ध को डाल्टनगंज से एक प्राइवेट जीप लेनी पड़ी। जीप वाला बूढ़ा, दुबला और आंखों में डर। बाबू, आप पागल है क्या? तेतरिया में कोई नहीं जाता, और जो जाता है वो। अनिरुद्ध ने 500 रुपए और निकालकर उसकी जेब में डाल दिए। बूढ़ा जीप वाला कांपते हुए बोला, ठीक है बाबू, लेकिन मैं गांव में नहीं घुसूंगा। जहां गांव शुरू हो वहां से उतर जाना। शाम के 6 बजे वो तेतरिया के बाहर उतरा। चारों तरफ सन्नाटा, कोई बिजली नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ हवा की सीटी और पत्तों में कुछ चलने की सरसराहट। गांव में घुसते ही अनिरुद्ध को एक पुराना कुआं दिखाई दिया। उस पर तांबे का घेरा और उसके चारों तरफ लाल धागे बंधे हुए। कुछ बच्चे पत्थर मार रहे थे उस कुएं की ओर। एक बुढ़िया आई और चिल्लाई, अरे हरामियों, दूर रहो उस शापित कुएं से। अनिरुद्ध ने कैमरा चालू किया और धीरे धीरे बुढ़िया के पास गया। दादी, ये कुआं इतना खतरनाक क्यों है? बुढ़िया उसकी ओर देखती रही, फिर बोली, ये कुआं नहीं, नरक का मुंह है। हर 12 साल पर एक लड़का खिंच जाता है इसमें। पानी नहीं दिखेगा, पर अगर तुम रात को झांकोगे तो कोई तुम्हें देखता मिलेगा, तुम्हारे जैसे ही चेहरा लिए। अनिरुद्ध ने उस रात गांव के बाहरी किनारे पर अपना टेंट लगाया। उसके पास नाइट विजन कैमरा था, रिकॉर्डिंग चालू। रात के 2:08 कैमरे में हलचल शुरू हुई। कैमरा अचानक खुद ब खुद कुएं की ओर घूम गया। उसने खिड़की से देखा, कुएं के पास एक लंबा काला साया खड़ा था। वो आदमी नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल अनिरुद्ध जैसी थी। सुबह गांव में अफरातफरी थी। गांव का एक 17 साल का लड़का धीरज रात को गायब हो गया था। लोगों ने कुएं के पास उसके चप्पल और एक अधजली चिट्ठी पाई। चिट्ठी में लिखा था, उसने मुझे बुलाया था। उसने कहा, मैं तुम जैसा ही दिखता हूं, और अब मैं भी वैसा ही बनूंगा। जो वो है। अनिरुद्ध कांप उठा। रात के 3 बज चुके थे। अनिरुद्ध की आंखें खुली थी, लेकिन शरीर जड़, मानो किसी अदृश्य बोझ ने उसे जमीन से चिपका दिया हो। टेंट के बाहर कुछ सरसराहट हो रही थी। धीरे धीरे वो सरसराहट पास आई, और फिर टेंट का जिप खुद ब खुद खुला, पर कोई नहीं था। एक झोंका आया, गंदे पानी और जले बालों की बदबू लेकर। अनिरुद्ध की आंखें झपकते ही बंद हो गई और वो बेहोशी में चला गया। वो खुद को गांव के उस पुराने कुएं के पास खड़ा देखता है। चारों ओर धुंध, पेड़ों की शाखाएं हवा में नहीं, नीचे जमीन की तरफ झुक रही थी, जैसे किसी को पकड़ना चाहती हो। और सामने वो खड़ा था, वो जो हूबहू अनिरुद्ध जैसा ही दिखता था, लेकिन आंखें काली, गहरी और जलती हुई। वो मुस्कुराया, मैं तेरा अक्स हूं अनिरुद्ध। जिस दर्द को तू छुपाकर जीता है वो मेरा अस्तित्व है। तू सच्चाई ढूंढने आया है तो चल, पहले अपने अंदर की सच्चाई से मिल।
वो धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम पर कुआं और गहरा होता जा रहा था, मानो वो जमीन नहीं, अंतरिक्ष की गहराइयों में गिरता जा रहा हो। अनिरुद्ध चीख पड़ा, तू कौन है जिसे तू सालों से छुपा रहा है? तेरा डर, तेरा पाप, तेरी कुर्बानी, और अब तेरी जगह लेने आया हूं। अनिरुद्ध की आंख खुली तो उसकी टी शर्ट भीगी हुई थी, पसीने से नहीं, पानी से। टेंट के अंदर फर्श गीला था, पर बाहर की मिट्टी सूखी। वो दौड़कर कुएं के पास गया। देखा, वहां एक ताजा गीला हाथ का निशान पड़ा था, ठीक उस जगह जहां सपना देखा था। अनिरुद्ध का दिल धड़कने लगा। उसी समय गांव का पुराना पुजारिया पहुंचा। सिर पर सफेद पगड़ी, कंधे पर काले धागों की माला, और आंखों में हजारों जन्मों का अनुभव। सपना देखा ना तूने? अब वो तेरे अंदर घुस चुका है। अब तू सिर्फ अनिरुद्ध नहीं रहा, अब तू कुएं का उत्तराधिकारी बन गया है। पुजारी ने उसे अपने झोंपड़े में बुलाया। दीवारों पर पुराने यंत्र, हड्डियों से बने टोटके और एक किताब, तंत्रशाप, तेतरिया का काला इतिहास। पुजारी ने कहा, तेतरिया पर एक तांत्रिक का शाप है। 1923 में यहां एक बाल बलि दी गई थी। एक मासूम बच्चा, देवकी नंदन, जिसे गांव वालों ने तांत्रिक के कहने पर कुएं में डुबो दिया। उसकी आत्मा वही फंसी रह गई, और हर 12 साल में वो किसी युवा को अपना अक्स बनाकर बाहर लाना चाहता है। अनिरुद्ध चौंक गया। तो अब वो मुझ में घुस गया है? नहीं बेटा, वो तुझसे करार करना चाहता है। तुझे दिखा रहा है वो सारा दर्द जो उसने सहा, ताकि तू उसे मुक्त कर सके। पर याद रख, अगर तू असफल हुआ तो तेरा शरीर तेरा नहीं रहेगा। उस रात अनिरुद्ध ने फिर वही सपना देखा। इस बार वो अक्स रो रहा था। उसके हाथ जंजीरों में बंधे थे। मैं मरना नहीं चाहता था। मुझे क्यों मारा गया? तुझे मेरे लिए न्याय करना होगा, वरना तुझमें और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बह निकले। मैं क्या करूं? मुझे मोक्ष चाहिए। तंत्र को समाप्त कर, और वो शख्स ढूंढ जिसके कारण मेरी बलि दी गई। वो आज भी जिंदा है। अब अनिरुद्ध के पास एक मिशन था, एक आत्मा की मुक्ति, एक पुरानी साजिश की सच्चाई, और खुद के अक्स से टकराव। किंतु वो नहीं जानता था कि अगला चेहरा जिसे वो ढूंढेगा गांव का सबसे सम्मानित इंसान निकलेगा। तेतरिया गांव का पुराना शिव मंदिर। समय रात 11:10 बजे। तेतरिया की रातें अब अनिरुद्ध पर भारी पड़ने लगी थी। दिन में गांव वालों की खामोशी, और रात को उसके सपनों में आता अक्स हर पल उसके भीतर कुछ तोड़ रहा था। वो सीधे उस व्यक्ति के पास गया जो अकेला था, जिसने अभी तक सच्चाई से उसका सामना कराया था। पुजारी नीलकंठ। मंदिर में धूप की गंध फैली हुई थी, पर हवा भारी थी। पुजारी जमीन पर बैठे हवन कर रहे थे। लाल धागों से घिरी, काले अक्षरों वाली एक तांत्रिक पुस्तक उनके सामने खुली थी। अनिरुद्ध ने आहट दी। पुजारी ने बिना देखे कहा, तू आ गया। अक्स ने तुझसे बात कर ली। अब वक्त आ गया है सच्चाई जानने का। अनिरुद्ध ने घबराकर पूछा, दादा, ये सब क्या है? क्यों वो अक्स मेरा चेहरा लेकर सामने आता है, और वो बार बार मोक्ष की मांग क्यों करता है? पुजारी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें लाल थी, जैसे कई रातों से नींद ना आई हो। इस गांव पर तंत्रशाप है बेटा। 100 साल पहले यहां एक महान तांत्रिक आया था, रक्तनाथ। वो जीवन और मृत्यु पर अधिकार चाहता था, और उसके लिए उसने गांव वालों को बहकाकर देवकीनंदन नामक मासूम बालक की बलि दिलवा दी। क्यों? अनिरुद्ध की आवाज कांपी। क्योंकि वो बच्चा नक्षत्रगली था, यानी वो जन्म से विशेष शक्तियों वाला, दुर्लभ ज्योतिषीय योग का धनी। उसकी आत्मा को अगर कुएं में तांत्रिक विधि से बांधा जाए तो उसे मृत्यु का नियंत्रण मिल जाता। पर कुछ गलत हुआ, और बलि अधूरी रह गई। अब वो आत्मा कुएं में फंसी है, न पूरी मृत्यु में, न पूरी जीवन में।
पुजारी ने कुएं की एक छोटी सी शीशी दिखाई, जिसमें काला कीचड़ जैसा पानी था। ये कुएं का जल नहीं है, ये तांत्रिक रक्त है। हर बार जब कोई मासूम इस कुएं से प्यास बुझाता है, वो या तो बीमार हो जाता है या गायब। अनिरुद्ध काम गया। तो वो आत्मा मुझसे क्यों जुड़ी? क्योंकि तू भी उस देव की नंदन की तरह नक्षत्रबली है, और वो तुझसे दो में से एक चाहता है। या तो तू उसका दूसरा शरीर बन जाए, या फिर उसे मोक्ष दिला दे। पुजारी ने चेतावनी दी, पर ध्यान रहे, अगर तूने मोक्ष का रास्ता चुना तो तुझे उस असली दोषी को सामने लाना होगा, जिसने देव की नंदन की बलि का आदेश दिया था। और वो कोई तांत्रिक नहीं, गांव का ही एक व्यक्ति है, जो अब भी यही जीवित है। अनिरुद्ध सन्न रह गया। पर कौन? पुजारी चुप हो गया। इसका उत्तर तुझे मिलेगा, पर पहले तुझे तंत्र परीक्षा से गुजरना होगा। पुजारी ने उसे मंदिर के पीछे वाले एक गुफा की ओर इशारा किया। कल रात पूर्णिमा है, और वही एकमात्र रात है जब कुएं के भीतर की आत्मा संपूर्ण रूप से प्रकट हो सकती है। उस रात तू कुएं के पास एक तंत्र यज्ञ करेगा। अगर तेरा मन शुद्ध हुआ तो आत्मा मार्ग बताएगी, लेकिन अगर डर गया तो तू हमेशा के लिए उसका अक्स बन जाएगा, और अगला लड़का तुझ में समाएगा। रात के अंत में अनिरुद्ध मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहा। हवा में फिर वही बदबू थी, लेकिन अब डर कम और उद्देश्य प्रबल था। अगर ये आत्मा मुझसे न्याय मांग रही है तो मैं दूंगा, खुद से भी लड़ूंगा, लेकिन मैं इस तंत्र शाप को खत्म करके ही लौटूंगा, या फिर नहीं लौटूंगा। पुजारी नीलकंठ की गुफा। समय अगली सुबह, पूर्णिमा से एक दिन पहले। गुफा के भीतर सन्नाटा था। कोई दीवार नहीं, पर हवा का बहाव, ऐसा जैसे किसी आत्मा की सांसें चल रही हों। अनिरुद्ध पुजारी के साथ नीचे एक छोटी सी अंधेरी सुरंग से गुजरता हुआ गांव के छिपे हुए इतिहास तक पहुंचा। दीवारों पर काले स्याही से उकेरे हुए तंत्र मंत्र के चिन्ह, और बीचों बीच एक प्राचीन तांबे का ग्रंथ, जिसकी जिल्द अब भी रक्त से सनी थी। पुजारी नीलकंठ ने मोमबत्ती जलाई और कहा, सुन बेटा अनिरुद्ध, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो आज तक किसी को नहीं बताया गया, और ये वो सच्चाई है जो तुझे उस आत्मा तक नहीं, तेरे भाग्य तक पहुंचाएगी। साल 1923। गांव का नाम तेतरिया। काल ब्रिटिश राज के अंतिम वर्ष। गांव के लोग अंधविश्वास से डरे हुए थे। हर साल बुखार, अकाल और मौतें। तभी गांव में आया एक रहस्यमयी साधु, तांत्रिक रक्तनाथ। उसने खुद को शिव का साक्षात दूत बताया। उसके पास अजीब यंत्र, काले पत्थर और ऐसा मंत्र बल था कि वो हवा में दीपक जला देता। गांव वाले भयभीत भी हुए, आकर्षित भी। उसने कहा, गांव पर शाप है और इसे मिटाने के लिए एक नक्षत्रबली की आवश्यकता है। गांव में एक 9 साल का बच्चा था, देवकी नंदन, शांत, सरल और जन्म के समय से ही विशेष लक्षण वाला। जन्म पूर्ण चंद्र पर, दाएं कंधे पर चक्र का निशान, और आंखें हल्की नीली, जो किसी भी ग्रामीण में नहीं थी। तांत्रिक ने उसे देखते ही पहचान लिया, ये ही है वो बच्चा, इसे बलि दो और गांव की मुक्ति सुनिश्चित। ये बालक मरकर भी अमर रहेगा। वही कुआं जो आज भी गांव में है। तांत्रिक ने गांव वालों को इकट्ठा किया। पुजारी, मुखिया और कई लोग डर और आस्था के जाल में फंस चुके थे। देवकी नंदन के माता पिता रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, पर भीड़ शांत थी, मानो इंसान नहीं, छायाएं हो गई हों। कुएं के किनारे तंत्र मंडल रचा गया। मंत्र गूंजे, शंख फूंकने लगे, और फिर काले वस्त्रों में रक्तनाथ ने बच्चे को अपनी बाहों में उठाया, उसके माथे पर रक्त से तिलक किया और मंत्र पढ़ते हुए उसे कुएं में धक्का दे दिया। तभी अचानक आकाश काला हो गया, आंधी चलने लगी, कुएं से चीख निकली, ऐसी चीख जो इंसानी नहीं थी। कुएं का जल खून की तरह लाल हो गया, और तभी
तांत्रिक के एक हाथ की हड्डी टूट गई। वो गिर पड़ा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। नहीं, कुछ गलत हुआ है। बलि अधूरी रह गई। आत्मा मुक्त नहीं हुई, बंद हो गई है। और अब ये गांव हर 12 साल में इसकी कीमत चुकाएगा। शाप का आरंभ। तांत्रिक गायब हो गया और तब से हर 12वें साल गांव का एक लड़का गायब होने लगा। हर बार वही पैटर्न, वही चप्पलें, वही गीली मिट्टी, वही अक्स। गांव वालों ने सब कुछ मिटा दिया, सबूत छिपा दिए, लेकिन देवकी नंदन की आत्मा कुएं में फंसी रही। पुजारी नीलकंठ ने अनिरुद्ध की आंखों में देखा। अब तू जानता है बेटा, पर एक सच्चाई और है। उस बलिदान को गांव के तात्कालिक मुखिया ने स्वीकृति दी थी, और वो मुखिया आज भी जिंदा है। क्या? अनिरुद्ध चीख पड़ा। 100 साल और वो जिंदा है? हां, वो सिर्फ इंसान नहीं रहा, उसने तंत्र की अमरता का वरदान लिया है। वो स्वामी वत्सल के नाम से जाना जाता है, गांव का सबसे वृद्ध, सबसे सम्मानित आदमी। और वही असली अपराधी है। अनिरुद्ध का खून खौल उठा। अब उसे पता था कि ये सिर्फ एक आत्मा की कहानी नहीं, बल्कि 100 साल पुराना पाप था, जो आज भी अपने न्याय की मांग कर रहा है। मैं जाऊंगा उस वत्सल के पास और उसे सबके सामने बेनकाब करूंगा। अगर उसने मुझे रोका तो मैं खुद उसे उस कुएं के सामने खड़ा करूंगा। लेकिन उसे नहीं पता था, वत्सल सिर्फ अमर नहीं था, वो अब इंसान भी नहीं रह गया था। तेतरिया गांव, शापित कुएं के पास। समय पूर्णिमा की रात, ठीक 12 बजे। रात का आकाश रक्त जैसा लाल था। चांद की रोशनी भी कांपती हुई लग रही थी। जैसे उसे भी मालूम था, आज कुछ अनहोनी घटने वाली है। कुएं के चारों ओर गांव वाले दूर खड़े थे। किसी ने आंखों में विश्वास लिए, तो किसी ने डर को छुपा रखा था। पर बीच में अनिरुद्ध अकेला बैठा था। उसके सामने एक काले सिंदूर से बना तंत्रमंडल था, जिसे पुजारी नीलकंठ ने मंत्रों से तैयार किया था। पुजारी ने धीमे स्वर में कहा, अनिरुद्ध, अब तुझे उस आत्मा को बुलाना होगा। याद रख, अगर तेरा मन डगमगाया तो तुझे खुद नहीं पहचान पाएगा। अनिरुद्ध ने आंखें बंद की, हाथों में काले धागे की माला ली। मंत्र पढ़े गए। काल विनाशकाय नमः। चारों ओर की हवा अचानक स्थिर हो गई। पत्तों की सरसराहट बंद। कुत्ते भौंकना छोड़ चुके थे, जैसे गांव ने सांस लेना बंद कर दिया हो। और तब कुएं से आवाज आई, तू मुझे बुला रहा है अनिरुद्ध। आवाज कुएं से नहीं, अनिरुद्ध के भीतर से आई। उसने आंखें खोली और देखा कुएं के ऊपर धुने जैसी आकृति बनने लगी है। धीरे धीरे उसका ही अक्स प्रकट हुआ। वैसा ही चेहरा, पर आंखों में गहराई, जिसमें सैकड़ों सालों का दर्द बसा था। अनिरुद्ध, तू कौन है? तू क्यों बार बार मुझे ही दिखता है? आत्मा, धीरे, शांत पर सख्त लहजे में, क्योंकि तुझमें ही वो ऊर्जा है जिससे मैं बचाया गया था। तू नक्षत्रबली है, जैसे मैं था। तू मेरी अधूरी कहानी का उत्तर है। अनिरुद्ध, क्या चाहिए तुझे मुझसे? आत्मा, मुक्ति। लेकिन मुक्ति यूं ही नहीं मिलती। मुझे चाहिए न्याय। जिसने मेरी बलि ली, उसे सामने ला। या फिर अपना शरीर मुझे दे दे, मैं खुद जाकर हिसाब चुकाऊंगा। करार का क्षण। चारों ओर हवा घूमने लगी। कुएं से धुआं निकलकर अनिरुद्ध की छाती में समाने लगा। पुजारी ने चिल्लाकर कहा, अनिरुद्ध, करार करने से पहले शर्तें समझ। एक बार आत्मा अंदर गई तो वो तुझे तोड़ देगी। अनिरुद्ध फिर आत्मा की ओर देखा। अगर मैं तुझे न्याय दिलाऊं तो तू शांत हो जाएगा? आत्मा, धीरे मुस्कुराकर। न्याय के बाद मैं सिर्फ मिट्टी में समा जाऊंगा और इस गांव से तंत्र का शाप मिट जाएगा। करार पूर्ण हुआ। अनिरुद्ध ने अपनी हथेली काटकर रक्त की बूंद तंत्रमंडल में टपकाई। तभी आत्मा आगे बढ़ी और उसने अनिरुद्ध की आंखों में देखा। अब से तू बोलेगा तो मैं दिखूंगा।
तेरे शब्द मेरे अस्त्र होंगे, तेरे विचार मेरे मार्ग। धुआं हवा में फट गया। आत्मा अनिरुद्ध में समा गई। वो जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब अनिरुद्ध उठा, उसकी आंखें सामान्य थी, पर उसकी चाल में कोई और बात थी। पुजारी ने पूछा, क्या अब वो अंदर है? अनिरुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, अब हम दोनों हैं। स्वामी वत्सल की हवेली के पीछे छिपी भूमिगत गुफा। अमावस्या की मध्य रात्रि। अनिरुद्ध अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में अब केवल इंसान नहीं, एक तड़पती आत्मा की झलक भी थी। वो पुजारी नीलकंठ और गांव के 2 लोगों के साथ स्वामी वत्सल की हवेली के बंद तहखाने में घुस चुका था। वहां एक दीवार पर लिखा था, ये भूमि अब तंत्र की है। जो बोलेगा वो खो जाएगा, जो सच देखेगा वो मिटा दिया जाएगा। दीवारों पर सूखे रक्त की रेखाएं थी और बीचों बीच एक अर्धवृत्ताकार तांत्रिक वेदी। वेदी पर एक पुराना हाथ से लिखा तंत्र ग्रंथ मिला, जिसके आखिरी पन्ने में लिखा था, जिसे चुना गया है वही आत्मा को मुक्ति दे सकता है, लेकिन बदले में उसे खुद कुएं का पहरेदार बनना होगा, जब तक अगला उत्तराधिकारी न आए। अनिरुद्ध समझ गया, ये कोई कहानी नहीं थी, ये एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला श्राप था। अब उसके सामने 2 रास्ते थे। एक, आत्मा को पूर्ण मुक्ति देना और खुद बलिदान करना। 2, तंत्र को अधूरा छोड़ देना, लेकिन गांव को फिर से आत्माओं के हवाले कर देना। अनिरुद्ध ने कुंड के सामने बैठकर आंखें बंद की। अगर मेरा शरीर चाहिए तो ले लो, लेकिन मेरी आत्मा से सिर्फ वो गुजरेगा जो सच्चे न्याय का पथ चुनेगा। धुआं उठा। आत्मा ने उसकी आंखों से बाहर झांका। कुएं से फिर वही फुसफुसाहटें उठीं। तेरा समय आ गया है। तेरे अंदर जो शक्ति है वही बंद तंत्र को पूर्ण करेगी। आ, मेरी जगह ले ले, बन जा कुएं का पहरेदार। गांव के लोग डर के मारे दूर खड़े थे। पुजारी ने रोते हुए कहा, अनिरुद्ध, रुक जा बेटा, तू नहीं जानता ये कैसा जाल है। पर अनिरुद्ध मुस्कराया। उसने अपने ललाट पर 3 रक्तरेखाएं खींची। मंत्र पढ़ते हुए वो कुएं के पास गया। जैसे ही उसने अंतिम श्लोक बोला, एक तेज रोशनी फूटी और उसकी देह धुएं में बदलने लगी। लोग चीखने लगे, पर अगले ही क्षण कुआं शांत हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई हरकत नहीं। सूरज उगा। गांव में 90 साल बाद पहली बार सुबह बिना डर के आई। पेड़ों पर पक्षी लौट आए। कुएं के पास रखी वेदी अब खाली थी। लेकिन जब पुजारी ने कुएं के पास जाकर देखा, तो दीवार पर एक नया शिलालेख था, मैं अब पहरेदार हूं। जब अगला सच खोजने निकलेगा, तब मैं उसे राह दिखाऊंगा। मत रो, क्योंकि कोई तो चाहिए जो अंधेरे में टिका रहे। गांव का जीवन सामान्य होने लगा। लोग खेतों में लौटे, लेकिन कुएं के पास अब भी कोई नहीं जाता। कभी कभी रात के अंधेरे में एक फुसफुसाहट आती है, जो बोलेगा मैं दिखूंगा, और लोग समझ जाते हैं अनिरुद्ध अब भी वहां है, एक रक्षक बनकर, एक पहरेदार बनकर, एक श्राप की शांति बनकर। तेतरिया का तंत्र शाप की ये कथा यही पूरी होती है। पर क्या सचमुच, या कोई और आने वाला है जो उस कुएं की गहराइयों में कुछ और खोजेगा?